नमस्कार। रियल एस्टेट से जुड़ी तमाम खबरों और जानकारियों के साथ एक बार फिर हाजिर हूं आपके अपने फेवरेट शो रियलिटी चेक को लेकर। मैं हूं रामेश्वर मिश्रा। चलिए शो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्या है खास। सस्ते होम लोन का दौर शुरू। देश के कई बड़े बैंकों ने होम लोन दर में की कटौती। दूसरे बैंकों पर होम लोन रेट कम करने का बढ़ा दबाव। प्रॉपर्टी बाजार के बुरे दौर का निवेशक उठा रहे हैं फायदा। बिल्डरों से प्रॉपर्टी खरीद पर कर रहे हैं मोल भाव। और गुड़गांव में बन रहे रहेजा डेवलपर्स के अथर्वा प्रोजेक्ट का करेंगे रियलिटी चेक। आरबीआई के फटकार के बाद देश के कई बड़े बैंकों ने होम लोन रेट में कटौती करना शुरू कर दिया है। अब इससे होम लोन लेकर घर खरीदना सस्ता पड़ रहा है। साथ ही इससे मौजूदा ग्राहकों को भी फायदा पहुंच रहा है। माना जा रहा है कि होम लोन रेट में कटौती से प्रॉपर्टी बाजार के सेंटीमेंट्स भी अच्छे होंगे। अजय पिछले साल भर से घर की तलाश कर रहे हैं, लेकिन घर की ऊंची कीमत और महंगी ब्याज दर के चलते अजय पिछले कई महीनों से घर खरीदने का फैसला टाल रहे थे, क्योंकि अजय के पास इतना बजट नहीं है कि वो महंगे होम लोन लेकर घर खरीद सके। अजय घर की कीमत या होम लोन रेट में कटौती के इंतजार में थे, लेकिन लंबे समय बाद ही सही बैंकों ने कम रेट वाले होम लोन की घोषणा कर दी है। अब इसके बाद अजय का मूड धीरे धीरे घर खरीदने का बनने लगा है। सैलरी का जो पर्सन होता है, जैसे कि मैं हूँ, हमारा एक बजट होता है घर का, ठीक है। हम लिमिटेड पैसा है, उसको इन्वेस्ट करना है। तो ईएमआई, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो ईएमआई कम होगा, ईएमआई कम होगा तो मेरा जो पैसा जो बचेगा उसको मैं कहीं और यूटिलाइज कर सकता हूँ। मेरे घर का बजट इससे फर्क नहीं पड़ेगा। फिर एक एक्स्ट्रा पैसा होगा मेरे हाथ में जो कि मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो यही रीजन है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो, जो हम वेट कर रहे थे कि हम आगे फिर इस पैसे को प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें, क्योंकि पहले ईएमआई बहुत ज्यादा था, अब कम हो गया है। पॉजिटिव न्यूज़ है। अगर आप घर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो लोन लेने के लिए ये साल सबसे अच्छा समय है। फेस्टिव सीजन शुरू होने से पहले अपने प्रोडक्ट पर ऑफर्स देने के साथ ही बैंकों ने रियायती लोन के लिए ऑफर लॉन्च करने शुरू कर दिए हैं। इस सीजन में बैंक कई तरह की स्कीम के जरिए लोन ऑफर कर रहे हैं। ऐसे में आप अपने लिए सस्ते इंटरेस्ट रेट पर लोन ले सकते हैं। इस साल एचडीएफसी और कैनरा बैंक ने शुरुआत कर दी है। इन बैंकों ने ब्याज दरों में कटौती की घोषणा शुरू कर दी है। देश के दूसरे सबसे बड़े प्राइवेट बैंक एचडीएफसी से होम लोन लेना अब सस्ता हो गया है। बैंक ने बेस रेट में 0.35% की कमी करते हुए इसे 9.35% कर दिया है। इसी तरह कैनरा बैंक ने अपनी बेस रेट में 0.10% की कमी करने का फैसला लिया है। इससे कैनरा बैंक के होम लोन सस्ते हो गए हैं। एचडीएफसी बैंक द्वारा की गई इस कटौती से अन्य बैंकों पर भी रेट कट करने का दबाव बढ़ गया है। संभावना जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में आईसीआईसीआई, एसबीआई और एक्सिस जैसे बड़े बैंक भी रेट कट की घोषणा कर सकते हैं। डेवलपर्स का कहना है कि बैंकों के ब्याज दर से प्रॉपर्टी की मांग पर सीधा सीधा असर पड़ता है। अगर बैंकों के रेट कम हो तो बाजार की स्थिति सुधर सकती है। बहुत सारे बायर्स ऐसे हैं जिनकी जो इनकम है, सैलरी है, वो डिपेंड करता है कि ग्रोथ ऑफ बिजनेस क्या है, पॉलिसीज़ पे डिपेंड करता है, मॉनेटरी पॉलिसी पे डिपेंड करता है। तो ये सारी चीज़ें अगर पॉजिटिव चलती है तो बाज़ार बेहतर रहता है। अगर सारी चीज़ों में ये जो डिमांड है वो सेंटिमेंट्स से ड्राइव होता है हमारे देश में, और सेंटिमेंट तब बनता है जब आम आदमी के लिए कोई सहूलियत या सुविधा आती है। इसलिए इंतज़ार करते हैं कि हिंदुस्तान में रेट 7.5% और 7% भी रहा है हाउसिंग लोन का, जबकि आज के डेट में 10% के आसपास है। तो इस गैप को कम करने के लिए लोग सोचते हैं कि ये गैप कब कम होगा। हालांकि बैंकों और बिल्डरों के फेस्टिव ऑफर नवरात्र के वक्त शुरू होते हैं, यानी कि अक्टूबर के आसपास के वक्त सभी तरह की स्कीम्स बाजार में नजर आने लगती है। ये ऐसा वक्त होता है जब डेवलपर पर बैंक खरीदारों को लुभाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। वैसे भी बाजार में मंदी है और अब फेस्टिव सीजन को भुनाने के लिए फाइनेंसिंग और रियल्टी कंपनियां पुरजोर कोशिश में जुट गई हैं।
अगर आप मौजूदा समय में एक घर की तलाश कर रहे हैं और प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं तो बिल्डरों से जमकर मोल भाव करें। हो सकता है कि मोल भाव करने से प्रॉपर्टी की कीमत में कटौती या फिर बिल्डर की तरफ से कोई गिफ्ट मिल जाए, क्योंकि देश के प्रॉपर्टी बाजार का जो मौजूदा स्थिति है, कम से कम इस स्थिति में खरीदार फायदा तो उठा ही सकते हैं। प्रॉपर्टी बाजार में चल रहा है बार्गेनिंग। मौजूदा वक्त में जो भी घर खरीदार फ्लैट या प्लॉट खरीदने का मन बना रहे हैं, वो बिल्डरों के साथ कीमतों को लेकर खुलकर तोलमोल कर रहे हैं। जी हां, मौजूदा समय में प्रॉपर्टी बाजार की यही हालत है। बिल्डर घर खरीदारों को आसान शर्तों पर फ्लैट बेच रहे हैं। कोई मकान की कुल कीमत से 2% पर ही फ्लैट की बुकिंग कर रहा है, तो कई बिल्डर पोजीशन तक कोई EMI नहीं लेने की पेशकश कर रहे हैं। इसके अलावा ज्यादातर रियल एस्टेट कंपनियां आसान सबवेंशन स्कीम भी दे रही हैं, लेकिन बिल्डर्स के तरह तरह के ऑफर्स और स्कीम के बावजूद घर खरीदार बिल्डरों पर और कीमत कम करने का दबाव बना रहे हैं। आज के टाइम पे ये कहना ठीक है कि कंज्यूमर इज किंग, बट कंज्यूमर के लिए मेरी ये सलाह होगी कि बहुत एक्स्ट्रा केयरफुल होके वो अपने पैसे लगाएं। आइडली वो प्रोजेक्ट्स जो रेडी हो चुके हैं, जहाँ पे उनको पोजेशन मिल रही है, उनमें ख़रीदारी करें, बिकॉज प्रोजेक्ट डिले होना बहुत पॉसिबल है अगर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट आप खरीदेंगे, बिकॉज बहुत डेवलपर्स का कुछ पता नहीं कि क्या हो रहा है अंदर। जानकारों का कहना है कि घर खरीदारी के लिए इससे बढ़िया वक्त नहीं आएगा, क्योंकि प्रॉपर्टी की कीमतें अपने सबसे निचले स्तर पर हैं। बिल्डरों का कहना है कि मौजूदा वक्त में फ्लैट बेचकर सिर्फ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और जमीन की कीमत ही निकल पा रही है। इस वजह से कीमतें जमीन पर हैं। दरअसल प्रॉपर्टी बाजार में पिछले 1.5 साल से मंदी का माहौल है। मांग न होने की वजह से बिल्डरों के पास खाली पड़े फ्लैट्स की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। एक अनुमान के मुताबिक NCR में खाली पड़े फ्लैट्स की संख्या 1 लाख के आसपास है। बिल्डर पर इन फ्लैट्स को बेचने का काफी दबाव है। रियल एस्टेट में आप कौन से सेक्टर एसेट क्लास की बात कर रहे हैं? अगर आप हाउसिंग की बात करें तो हाँ, कहीं कहीं कुछ शहरों में जो है थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। सेल्स लो हो गई हैं, डेवलपर्स के पास में जो है लिक्विडिटी का थोड़ा इशू हो रहा है, तो उसके कारण जो है इस वक्त मार्केट जो है थोड़े स्लो हैं। लेकिन एक्सपेक्टेशन ये है कि अगले 6-8 महीने में जो है मार्केट्स बहुत इंप्रूव होंगे, क्योंकि एक तो वैसे ही जो है इंटरेस्ट रेट, अभी हमें ये थोड़ा आश्वासन मिल गया कि इंटरेस्ट रेट्स कम होते चले जाएंगे, तो इंटरेस्ट रेट्स कम होते चले जाएंगे तो ऑटोमेटिकली लोग अपने घर खरीद सकेंगे, लोन्स ले सकेंगे। प्रॉपर्टी बाजार में छाई मंदी का फायदा घर खरीदार उठाने से पीछे नहीं हट रहे हैं। एक तरफ बाजार में पहले से ही ऑफर्स और स्कीम की भरमार है, वहीं दूसरी तरफ खरीदार भी बिल्डरों पर और कीमतें घटाने का दबाव बना रहे हैं, और बिल्डर तैयार भी हैं। किसी अर्थशास्त्री ने ठीक ही कहा है, कंज्यूमर इज द किंग ऑफ द मार्केट। द्वारका एक्सप्रेसवे के नजदीक मौजूद रहेजा डेवलपर्स का एक प्रोजेक्ट अथर्वा का करेंगे रियलिटी चेक, लेकिन इसके लिए करना होगा इंतजार, क्योंकि ये होगा ब्रेक के उस पार। आप बने रहिए हमारे साथ। हर हफ्ते हमारी कोशिश होती है कि हम आपके सपनों के घर की तलाश में आपकी पूरी मदद करें। हम एक ऐसी हाउसिंग परियोजना के बारे में बताते हैं जो आपके लिहाज से पूरी तरह से फिट बैठता हो, चाहे बात बजट की हो, बिल्डर की या फिर लोकेशन के बारे में। इस हफ्ते हम शामिल कर रहे हैं द्वारका एक्सप्रेसवे के नजदीक बन रहे रहेजा डेवलपर्स के एक प्रोजेक्ट अथर्वा को। चलिए जानते हैं कि इस प्रोजेक्ट में क्या है खास। ये है निशा और मनीष शहरावत। लंबे समय से ये लोग दिल्ली के नजदीक एक घर की तलाश कर रहे थे। इन्हें एक ऐसे घर की तलाश थी जो दिल्ली के नजदीक हो, रेडी टू मूव हो और जहां सभी तरह की फैसिलिटी मौजूद हो। काफी छानबीन के बाद निशा और मनीष को द्वारका एक्सप्रेसवे का इलाका पसंद आया। हालांकि यहां पर कई और डेवलपर के प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं, लेकिन जो सुविधा इन्हें चाहिए थी वो रहेजा डेवलपर्स के अथर्वा प्रोजेक्ट में मिली। इलाके और प्रोजेक्ट का मुआवना करने के बाद आखिरकार निशा और मनीष ने अथर्वा प्रोजेक्ट में फ्लैट लेने की ठानी। निशा के मुताबिक द्वारका एक्सप्रेसवे के नजदीक स्कूल, कॉलेज और वर्किंग ऑफिस मौजूद है। साथ ही ये दिल्ली और एयरपोर्ट से भी नजदीक है।
I chose this project because it's near to Delhi. Airport is also like 15 minutes away from here. Dwarka is also nearby. All good facilities, schools, colleges, everything is nearby. That's why I chose it. निशा शहरावत जैसे कई खरीदार हैं जो रहेजा डेवलपर्स के, जिन्होंने अथर्वा प्रोजेक्ट में फ्लैट खरीदने का फैसला किया है। ये प्रोजेक्ट गुड़गांव के सेक्टर 109 में मौजूद है। इस प्रोजेक्ट की सबसे खास बात यह है कि ये रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट है, यानी कि यहाँ आए, पैसा चुकाएं और बस रहना शुरू कर दें। इस इलाके में सबसे पहले हाउसिंग प्रोजेक्ट का पोजीशन देने वाली रियल एस्टेट कंपनी रहेजा डेवलपर्स ही है। अथर्वा प्रोजेक्ट की बात करें तो ये द्वारका एक्सप्रेसवे की प्राइम लोकेशन में मौजूद है। इसमें अथर्वा और सिलास टावर में आपको वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी मिलती है। खासकर सिलास टावर में खरीदारों को क्लासिक लिविंग जैसा फील मिलता है। यहाँ हाई राइज टावर के अलावा आपको इंडिपेंडेंट फ्लोर का भी विकल्प मिलता है। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी बढ़िया है। यहाँ से एयरपोर्ट की दूरी महज 10 किलोमीटर है और मेट्रो कॉरिडोर पहुँचने के लिए आपको 5 मिनट देना होगा। द्वारका एक्सप्रेसवे के नजदीक हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, एंटरटेनमेंट जोन मिलता है। साथ ही यहाँ चाणक्यपुरी जैसा डिप्लोमेटिक इनक्लेव भी बनाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट की एक और खास बात है, डेवलपर ने यहाँ रहने वालों के लिए 24 घंटे हेल्प डेस्क की भी सुविधा दी है। यहाँ पर आपको सभी तरह की समस्याओं का समाधान मिलता है। रहेजा डेवलपर्स ने यहाँ रहने वालों के लिए कार की सुविधा भी दे रखी है और वो भी फ्री, यानी अगर आपको आसपास के इलाके में जाना है तो आप कंपनी की कार का प्रयोग कर सकते हैं। इस सुविधा से यहाँ रहने वाले मकान मालिक काफी खुश हैं। रेडी टू मूव फ्लैट्स है तो काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ आसपास, मतलब ज़्यादा कुछ तैयार हुआ नहीं है। और सबसे ख़ास बात यह है कि यहाँ पे एक गाड़ी दी गई है जिसके हम मतलब कहीं पे भी जा सकते हैं लेके, कहीं पे भी दूर पास मतलब जा सकते हैं उसको लेके। सबसे अच्छी फैसिलिटी लगी जो मेरे को यहाँ पे ये गाड़ी वाली थी। वैसे तो द्वारका एक्सप्रेसवे के नजदीक कई सारी रियल एस्टेट कंपनियों के हाउसिंग प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, लेकिन रहेजा डेवलपर्स के प्रोजेक्ट्स दूसरों से काफी अलग हैं। इनके कई सारे प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं और सब रेडी टू मूव इन हैं। प्रॉपर्टी जानकारों के मुताबिक दिल्ली में घर न मिल पाने की वजह से अब खरीदार द्वारका एक्सप्रेसवे का रुख कर रहे हैं। प्रॉपर्टी जानकारों का कहना है कि आने वाले 1-2 साल में ये इलाका सबसे ज्यादा विकसित इलाकों में से एक होगा। चलिए अब वक्त हो चला है रियल एस्टेट से जुड़ी हलचल पर नजर डालने का रियलिटी न्यूज में। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने देश के रियल एस्टेट सेक्टर को लेकर चिंता जताई है। रेटिंग एजेंसी की प्रॉपर्टी रिपोर्ट के मुताबिक अगले 12 महीने तक डेवलपर्स के लिए नकदी की आमद दबाव में नजर आएगी। कम बिक्री और ज्यादा लागत की वजह से डेवलपर्स की आय घट सकती है। मूडीज की रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रोजेक्ट्स में देरी के कारण कैश कलेक्शन की रफ्तार धीमी रह सकती है। प्रोजेक्ट्स पर काम धीमा होने के चलते मांग सुस्त पड़ेगी। कुल मिलाकर नए प्रोजेक्ट्स की लॉन्चिंग कम होगी और प्रॉपर्टी के दाम फिलहाल स्थिर रहेंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले 4 वर्षों के दौरान कंस्ट्रक्शन लागत बढ़ी है। इससे डेवलपर्स को मुश्किल हो रही है क्योंकि इसी हिसाब से बिक्री में इजाफा नहीं हो रहा है। हालांकि रियल एस्टेट बिल से ग्राहकों का भरोसा बढ़ेगा, लेकिन डेवलपर्स का कैश फ्लो घटेगा। दिल्ली में हाउस टैक्स से लोगों को छुटकारा मिलने की उम्मीद है। दिल्ली में अनधिकृत और अधिकृत कॉलोनियों का 31 मार्च 2004 से पहले का प्रॉपर्टी टैक्स माफ करने का प्रस्ताव पास कर दिया गया है। प्रस्ताव में इन कॉलोनियों के लोगों को प्रॉपर्टी टैक्स की बकाया राशि पर 1 अप्रैल 2004 से 31 मार्च 2015 तक जुर्माना और ब्याज माफ करने के लिए आम माफी योजना लाने का आदेश दिया गया है। अफोर्डेबल हाउसिंग में ग्रोथ की संभावना को देखते हुए एनबीएफसी कंपनी फुलरटोन इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड 1 साल के अंदर 600 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। देश भर में अफोर्डेबल हाउसिंग के करीब 6 करोड़ मकानों की कमी है और फुलरटोन इस कमी को कुछ हद तक पूरा करने का प्रयास करेगी। कंपनी 2016-17 तक 100 करोड़ इक्विटी और 500-600 करोड़ रुपए ऐसे मकानों को बनाने के लिए लोन देगी। कंपनी ने नेशनल हाउसिंग बैंक से
सब्सिडी पर लोन लेने पर विचार कर रही है, जो कि अगले क्वार्टर में मिल जाएगा। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बहुत कुछ है खास, आप बने रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। रियलिटी चेक में आपका स्वागत है। चलिए अब वक्त हो चला है आपके भेजे सवाल और उन पर हमारे एक्सपर्ट की राय जानने का। कृष्णदास यादव लखनऊ से पूछते हैं कि गोमती नगर एक्सटेंशन या सुल्तानपुर रोड पर 2 BHK फ्लैट लेना चाहते हैं। बजट है 15 से 20 लाख रुपए। गोमती नगर और सुल्तानपुर रोड क्योंकि ये इन डिमांड लोकेशन है, यहाँ पे आपको मिल तो जाएगा 2 BHK का अपार्टमेंट, मगर छोटे साइज में मिलेगा क्योंकि पर स्क्वायर फुट यहाँ पे वैल्यूज ज़्यादा हैं। 3,000 पर स्क्वायर फुट का रेट चल रहा है। आपको लगभग 600 to 650 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट मिल सकता है आपके बजट में। राजेंद्र कानपुर से 120 स्क्वायर मीटर का प्लॉट लखनऊ या कानपुर में लेना चाहते हैं। राजेंद्र जी, आपको मिल तो सकता है। लखनऊ में आपको देवा रोड, रायबरेली रोड, फैज़ाबाद रोड या सुल्तानपुर रोड में आपको आपके रेंज में प्लॉट मिल सकता है। लिस्टिंग्स हैं, आप साइट पे जाइए, अपना बजट डाल दीजिए और अपना लोकेलिटीज़ चेक कीजिए। उन लोकेलिटीज़ में जो भी आपको पसंद आए वो आप देख सकते हैं। अभी मैंने आपको लखनऊ वाले लोकेलिटीज़ बताए। कानपुर में आपको कल्याणपुर या अलीगढ़ कानपुर रोड में इस बजट में आपके साइज का प्लॉट मिल सकता है। डॉक्टर जैन चेन्नई से पूछ रहे हैं कि हल्द्वानी में 1000 से 1500 स्क्वायर फीट का प्लॉट लेना चाहते हैं। डॉक्टर जैन, हमने जब चेक किया हल्द्वानी में लगभग 7,500 से लेके 15,000 पर स्क्वायर यार्ड, डिपेंडिंग ऑन कहाँ पे है, उसका लोकेशन क्या है और उस प्लॉट के फीचर्स क्या हैं, उसके बेसिस पे इतना रेंज है जिसमें आपको प्लॉट मिल सकता है। लगभग 100 से लेके 330 स्क्वायर यार्ड, मतलब बहुत इन डिमांड एरिया है तो आपको 100 स्क्वायर यार्ड मिल सकता है या 330 स्क्वायर यार्ड मिल सकता है। जो आप स्क्वायर फीट में चेन्नई में खरीदते हैं, ये हल्द्वानी में जब आप जाएंगे आपको पर स्क्वायर यार्ड मिलेगा। आप कन्वर्जन करके देखिए, लगभग आपके रेंज में मिल जाएगा और 15 से 25 लाख का आपको बजट लेके चलना है। बनारस से अमरीश शाइन सिटी में प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं और डेवलपर की जानकारी भी चाहते हैं। ये इलाहाबाद में है और अगर आप देखें इनके इस डेवलपर की लगभग 15 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, अभी डिलीवरी शुरू नहीं हुई है। प्राइस रेंज लगभग 3500 से लेके 3600 पर स्क्वायर यार्ड का है और आप अपने बजट में 4 लाख से लेके 21 लाख तक का बजट लेके चलेंगे तो 100 स्क्वायर फीट टू 550 स्क्वायर 100 स्क्वायर यार्ड टू 550 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट आपको मिल सकता है। अभी नए डेवलपर हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, थोड़ा स्प्रेड आउट है, मगर आपको देखना है कि इनका कैसे, आप इस प्रोजेक्ट में जाइए, चेक कीजिए कि यहाँ पे कितना डेवलपमेंट हो चुका है। अमित मयूर विहार दिल्ली से जानकारी चाहते हैं कि 30 लाख बजट में फ्लैट कहाँ मिल सकता है। मयूर विहार में 30 लाख में आपको मिलेगा, ये मुझे नहीं लगता है। आपका बजट थोड़ा सा छोटा है, मगर अगर आप मयूर विहार के एडजॉइनिंग एरियाज में देखें, वहाँ पे आपको एक बिल्डर फ्लो मिल सकता है और आपको लगभग 25-30 लाख में एक 450 to 500 स्क्वायर फीट का प्रॉपर्टी मिल सकता है। छोटा प्लॉट होगा, 2 BHK मिलेगा, आई एम नॉट श्योर। आपका बजट छोटा है, आपको अपना एक्सपेक्टेशन भी थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, मगर ये देखें कि ये आपको सेकेंडरी मार्केट से मिलेगा और क्योंकि ये मेनी ऑफ दीज आर रीसेटलमेंट कॉलोनीज या अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं, आपको टाइटल का चेक ज़रूर करवा लेना चाहिए और आपको ये भी देखना है कि ये इस प्रोजेक्ट में कोई सारे अप्रूवल्स इन प्लेस हो, वरना आपका इन्वेस्टमेंट खराब जाएगा। चलिए अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। उम्मीद करते हैं कि रियलिटी चेक का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा, लेकिन इस प्रोग्राम को और कैसे उम्दा बनाया जाए इसके लिए आप हमें ज़रूर लिखें। एक बात और, अगर आप बिल्डर के रवैये से परेशान हैं या फिर रियल एस्टेट से जुड़ी कोई भी समस्या हो तो हमें लिखना ना भूलें। हमारा एड्रेस है rcup@etv.co.in। आप हमारे साथ फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो व्हाट्सएप
कॉल या फिर मैसेज के जरिए भी जुड़ सकते हैं। आप अपना सवाल लिखिए, नाम और जगह जरूर लिखें और आप हमें व्हाट्सएप या फिर मैसेज कर दें। तो चलिए दीजिए रियलिटी चेक की टीम को इजाजत। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।